हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का एस कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 10 और क्लास इंटर का हम आप लोग को आज विद्युत के बारे में कुछ बताएंगे। विद्युत क्या होता है, विद्युत का उपयोग सबसे पहले जान जाइए। विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो विद्युत के उपयोग के बारे में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जानता ना हो। सुबह से लेकर शाम तक हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। आजकल इस समय तो और ज़्यादा कर रहे हैं। पानी ठंडा करने के लिए, पंखे के लिए, कूलर, सभी के लिए हम विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत का इस्तेमाल हर एक जगह किया जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर हम विद्युत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। घरों में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, स्कूलों में करते हैं, कारखानों में करते हैं। हर एक जगह ही हमें क्या कर रहे हैं, विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्युत का इस्तेमाल जब हम हर एक जगह करते हैं तो विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है, आज हम क्या करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो आपका सबसे पहला जो है विद्युत धारा और क्या है, परिपथ। विद्युत धारा और क्या है, परिपथ। विद्युत धारा तथा परिपथ। तो जैसे ये लिखा है विद्युत धारा, तो नाम से धारा, तो धारा तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे। हवा का धारा, पानी का धारा, नदियों में आप पानी का धारा देखते हैं। अब देख लीजिए, आप यहाँ जून चल रहा है, जुलाई अगस्त में आप देखेंगे नदियों में आप लोग धारा देखेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे पानी बारिश होगा तो आप लोग अपने घर पर भी देखेंगे, एक तरीके से धारा चलेगा। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा भी चलता है। विद्युत धारा कैसे चलता है, जब आवेश चलते हैं तब विद्युत धारा चलता है, नहीं तो विद्युत धारा चलता वलता नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे, इसमें बहुत सारे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई पूछ ले आवेश क्या होता है, तो आपको उसको कैसे बताना है। विद्युत धारा क्या होता है, आप इसको कैसे बताएंगे। स्विच क्या होता है, सर्किट क्या होता है, परिपथ क्या होता है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को हम क्या करेंगे, आज जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको हम सबसे पहले बताएंगे विद्युत धारा क्या होता है। तो उससे पहले हम आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं, सबसे पहले वैसे जान जाइए। आवेश क्या होता है, आवेश को जो हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को रगड़ते हैं आपस में, तभी वह क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। देख लीजिए, ये आपका क्या है, मार्कर है। इस मार्कर को हम ऐसे इस तरीके से क्या करते हैं, बहुत समय तक ऐसे रगड़ी, देखेंगे ये जो होगा, ये मार्कर क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, और वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित होगा। तब हम ये कह सकते हैं, ये जो मार्कर है आवेश को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। जब आवेश को ग्रहण कर लिया है तो भाई, जब आवेश को कोई चीज ग्रहण कर लेता है तो तभी तो उसमें क्या होगा, तभी वह विद्युत धारा क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए, आवेश आवेश आपको पता होना चाहिए। आवेश दो प्रकार का होता है, एक को धन आवेश बोलते हैं, एक को ऋण आवेश बोलते हैं। तो धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। धन आवेश वो होता है जिसपे प्लस चार्जर होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, धन आवेश। जिसपे माइनस चार्ज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे सकता है, उन्हें क्या कर सकते हैं, वे धन आवेशित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को आवेशित कर लेते हैं वह क्या हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है और एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश का कोई ऐसा परिभाषा नहीं है। आवेश का एक छोटा सा परिभाषा है जो उसके सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपको बता रहे हैं। आवेश का कोई ऐसा परिभाषा नहीं है। क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो क्यू आपका क्या आवेश है, आपका आई क्या है, विद्युत धारा है। क्या आपका विद्युत धारा है। टी आपका क्या है, समय है। ये आपका क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और टी आपका क्या है, समय है, समय है। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसको देखिए, परिभाषित करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कोई आपका परिपथ है, कोई परिपथ है। अब कोई पूछ ले परिपथ क्या होता है। अब यदि हम करते हैं बल्ब को, स्विच को, और क्या करते हैं, बल्ब को, स्विच को और बैटरी को हम एक सिस्टम के थ्रू, मतलब एक क्रम में अगर व्यवस्थित कर लेते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, परिपथ कहलाएगा। तो देख लीजिए, आप परिपथ देख लीजिए। मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया। ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया। ये आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया। और ये आपका क्या हो गया, कुंजी हो गया। ये आपका क्या हो गया, कुंजी हो गया। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका कुंजी हो गया।
तो हम क्या करते हैं, परिपथ क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं बैटरी, बल्ब और कुंजी को क्या करते हैं किसी क्रम में हम क्या करते हैं व्यवस्थित कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, परिपथ हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका परिपथ हो जाएगा। तो वैद्युत धारा का हम परिभाषा कैसे देंगे, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में मान लीजिए कि आपका परिपथ है, तो आप लोग देखते होंगे आपके घरों में वायरिंग, देखिए यहाँ पे आपको वायरिंग दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वायरिंग आप लोग देखते होंगे, तार देखते हैं, और क्या है आपका चालक तार है। जब मान लीजिए आपका क्या चालक तार है, इस चालक तार में क्या करते हैं हम 1 एम्पियर की धारा, इसमें क्या करते हैं 1 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा। और अगर जो इस परिपथ से हम क्या 1 सेकंड तक प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं 1 सेकंड तक क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, तो इस परिपथ से क्या होगा 1 कूलाम आवेश क्या होंगे प्रवाहित होंगे, क्या होंगे 1 कूलाम आवेश क्या होंगे प्रवाहित होंगे। एक बार देख लीजिए, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक परिपथ में कह सकते हैं 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक क्या होती है प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ से 1 कूलाम आवेश क्या होंगे प्रवाहित होंगे। समझ में आ गया। यदि किसी चालक परिपथ में, मान लीजिए आपका क्या चालक परिपथ है, जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ से कुंजी को ऑन करेंगे, बल्ब क्या होगा जलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको ये पता है, आप लोग देखते होंगे स्विच जब आप जैसे यहाँ पर ऑन करते हैं तुरंत आपका क्या हो जाता है, बल्ब जलना प्रारंभ हो जाता है। तो जब बल्ब जलना प्रारंभ हो जाता है तो भाई आप अगर जो कोई पूछ ले स्विच क्या होता है, मान लीजिए आपको भाई कह दीजिए हाँ जैसे हम बटन ऑन किए, उसके बाद हम क्या किए तुरंत हमारा क्या होगा स्टार्ट हो गया जलना बल्ब। तो अगर जो कोई पूछे स्विच क्या होता है, स्विच आपको अगर जो कोई पूछे स्विच क्या होता है, तो आप कैसे इसको बताएंगे स्विच क्या होता है, स्विच। तो स्विच अगर जो बताना है तो आपको बहुत सिंपल तरीका है, जो विद्युत धारा और बल्ब के बीच में संबंध को क्या करता है बताता है, यानी दर्शाता है, वही आपका क्या कहलाता है स्विच कहलाता है। किसके, वैद्युत धारा और क्या बल्ब के बीच में संबंध को जो प्रदर्शित करता है, ऐसे कह सकते हैं विद्युत धारा और बल्ब के बीच में जो संबंध को क्या करता है प्रदर्शित करता है, वही आपका क्या कहलाता है स्विच कहलाता है। जैसे जैसे हम कहते हैं स्विच को ऑन करेंगे तुरंत आपको बल्ब क्या होगा जलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी जैसे स्विच ऑन करते ही ऑन जैसे किए वैसे क्या होगा बल्ब जलना क्या होगा प्रारंभ हो गया। जो स्विच होता है वह विद्युत धारा और बल्ब के बीच में क्या करता है संबंध को क्या करता है प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको हम आवेश पढ़ा रहे थे, आवेश क्या होता है, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर का धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ से 1 कूलाम आवेश क्या होंगे प्रवाहित होंगे। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर जो कोई पूछ ले आवेश का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है कूलाम होता है। क्या होता है आपका कूलाम होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इसका जो बीमा होता है वह क्या होता है आपका एटी होता है। इसका बीमा क्या होता है आपका एटी होता है। यह हाई स्कूल में नहीं है बट इंटर में क्या है ए है। उसका मात्रक और बीमा दोनों हमें क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया। तो आपको आवेश समझ में आ गया। आवेश जब आपको समझ में आ गया तो आवेश के हम क्या करेंगे प्रकार पता कीजिए। तो आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं, आवेश जो होता है आपके क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं, एक को क्या बोलते हैं धन आवेश, दूसरे को क्या बोलते हैं ऋण आवेश। एक को क्या बोलते हैं धन आवेश, आवेश, दूसरे को क्या बोलते हैं ऋण आवेश। क्या बोलते हैं ऋण आवेश। तो आप बताइए धन आवेश क्या होते हैं, ऋण आवेश क्या होते हैं। धन आवेश, धन का मतलब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, और ऋण क्या जो इलेक्ट्रॉन आवेशित यानी ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ऐसे भी कह सकते हैं। जिसपे प्लस चार्ज होता है उन्हें धनायन कहते हैं, जिसपे ऋणायन चार्ज होता है उनमें क्या बोलते हैं, जिसपे माइनस चार्ज होता है उसे हम ऋणायन बोलते हैं। ठीक। अब देखिए धन आवेश जब आपको पता चल गया चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, ये लोग क्या करते हैं। तो इसके जो गुण होते हैं, जो धन आवेश और जो ऋण आवेश के गुण होते हैं, अगर जो आपके पास 2 आवेश क्या है, अगर जो दोनों आवेश आपके क्या समान है, यानी अगर जो आपके दोनों धन आवेश हैं और दोनों ऋण आवेश हैं, इसके गुण देख लीजिए। अगर जो कोई क्या है जो धन आवेश है, अगर जो कोई क्या है ऋण आवेश है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे रिपल कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया अगर जो आवेश क्या है समान है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। अगर जो आवेश क्या है विपरीत है
तो उन दोनों ध्रुव उन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। मान लीजिए ये प्लस है, ये क्या माइनस है, ये जो दोनों को पास ले आएंगे तो ये क्या होंगे, आपको एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ए भी धन है, अगर जो ए भी धन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ए भी माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। समझ में आ गया। और दो आवेशों के बीच में क्या होता है, अगर जो समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ में आ गया। तो आपको विद्युत आवेश पता चल गया। विद्युत आवेश, विद्युत धारा नहीं बताए हैं, आवेश, विद्युत आवेश पता चल गया। यदि किसी परिपथ में क्या होता है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ से 1 कूलाम विद्युत आवेश क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। समझ में आ गया। उसके बाद आपको आवेश के प्रकार बता दिए। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। हम आपको बताएंगे अब विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम परिभाषित करने के लिए हम यहीं से परिभाषित करेंगे। देखिए यहाँ पे आई क्या है, गुणे में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो गया, आई टी, और I बराबर क्या हो गया, क्यू बाई क्या हो गया, टी हो गया। क्यू बाई क्या हो गया, टी हो गया। तो इसका हम परिभाषा कैसे देंगे, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। समझ में आ गया। मान लीजिए कोई परिपथ है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से मान लीजिए टी सेकेंड में क्या होता है, टी सेकेंड में आपके क्या होता है, क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं। तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगा, आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी हो गया। समझ में आ गया। विद्युत आवेश आपको समझ में आ गया। स्विच क्या होता है आपको बता दिया गया। स्विच क्या होता है, जो विद्युत बल्ब और धारा के बीच में क्या करता है, संबंध को प्रदर्शित करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्विच कहते हैं। परिपथ क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, बैटरी को, बल्ब को और कुंजी को हम किसी क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। तो आपको इतना आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया। देखिए हम आप लोग को इस बार ये जो मेरा हेडिंग है वह कि आपका वैद्युत विभव और वैद्युत क्या विभवांतर है। आप विद्युत या वैद्युत सेम चीजें हैं। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, उससे पहले हमें आवेश के बारे में समझना है। तो आवेश आप लोग समझ चुके हैं। देखिए मान लीजिए हम कोई आवेश यहाँ पे रखते हैं, तो कोई आवेश अगर जो हम रखते हैं तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र आपका क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जब इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों तरफ मान लीजिए यहाँ तक क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए हम बाहर से कोई आवेश ला रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई आवेश लाते हैं, तो अगर जो है प्लस आवेश है और इधर वाला भी क्या आपका प्लस आवेश है, अगर जो ये दोनों क्या प्लस प्लस आवेश हैं तो इन दोनों के बीच में आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा। मान लीजिए ये प्लस है, माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। समझ में आ गया। तो वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, मान लीजिए अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो क्या होता है, जो कार्य किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। मान लीजिए अनंत से हम किसी धन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, मान लीजिए वह धन परीक्षण आवेश आपका क्या है, Q0 है। वह आपका क्या है, धन परीक्षण क्या आपका Q0 है। मान लीजिए इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए ला रहे हैं, मान लीजिए आपका क्या Q आवेश है, इसको चारों तरफ क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ला रहे हैं, तो इसको जब अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए मान लीजिए हमें क्या करना पड़ रहा है, W क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। W क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो इसका जो वैद्युत विभव होगा V बराबर आपका हो जाएगा W बाई क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बाई Q0 हो जाएगा। अगर जो आप इसको समझना, अगर जो आप इसका परिभाषा देता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब वैद्युत विभव जब आपको समझ में आ गया तो इसका मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम हो गया। और जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं।
1 जूल प्रति 1 कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो जो विभव का आपका मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम भी हो गया और क्या हो गया, वोल्ट भी हो गया। समझ में आ गया, इसका परिभाषा भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। कोई पूछेगा विभव क्या होता है तो क्या बताएंगे, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य, ये क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लस की आवेश है, इसको चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मान लीजिए हम किसी धन परीक्षण आवेश को Q0 को सबसे पहले कहाँ पे लाएं, QA पे लाएं, कहाँ पे लाएं, ए बिंदु पे लाएं, उसके बाद कहाँ पे लाएं, QB पे लाएं, कहाँ पे लाएं, QB पे लाएं। तो इन दोनों बिंदु पे जब लाएं तो इसमें क्या हुआ, हमें कार्य करना पड़ा। तो कार्य करना पड़ा तो यही आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। तो आप इसका परिभाषा कैसे करेंगे, यदि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर V माइनस VA। तो सबसे पहले हम क्या किए, बिंदु बी पे लाएं तो उसका वैद्युत विभव क्या हो गया, VA हो गया। तो उसके बाद बिंदु बी पे ले गए तो उसका वैद्युत विभव क्या हो गया, V हो गया। तो दोनों का अंतर आपका विभवांतर हो गया, बिंदु BA हो गया। अब आपका क्या करेंगे, WB माइनस WA बाई Q0 बराबर WBA बाई Q0। ये आपका क्या हो गया, वैद्युत विभवांतर हो गया। समझ में आ गया। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, WB माइनस WBA बाई Q0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, वैद्युत विभवांतर हो गया। ठीक, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। एक बार और आप विभव देख लीजिए। वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पे किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अगर जो हम धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर बराबर V बराबर Q बाई Q0। अगर मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी कर दिया जाए तो आप QA पे पहले लाए, उसके बाद B पे लाए, B माइनस ए आप कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जो आपको वैसे नहीं लिखना है तो V बराबर आप ऐसे लिख दीजिए, V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश बराबर W बाई Q। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप बड़े लेटर में लिखिए चाहे आप छोटे लेटर में लिखिए। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम क्या करें, वीडियो तुरंत अपलोड करें आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन हो जाए। ठीक, बाय।